मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बाशिंदे इन दिनों सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। घर से बाहर निकलने से पहले 10 बार सोचते हैं कि आज किस रास्ते से गुजरूं। दरअसल इस खैफियत की वजह है शहर में घूमने वाले वो आवारा कुत्ते जो बौखलाए हुए हैं, इंसानों पर हमला कर रहे हैं। हाल में खबरें भी आई कि किस तरह आवारा कुत्तों ने एक बच्चे का हाथ चबा लिया तो कहीं दर्जन भर से ज्यादा लोगों को काट लिया। शहर के अस्पतालों में आवारा कुत्तों के शिकार हुए लोगों की कतारें बताती हैं कि ये मुसीबत किस तरह बढ़ती जा रही है। ऐसे में नगर निगम पर सवाल उठना लाजमी है, सो उठ भी रही है और उठे भी क्यों नहीं, क्योंकि समस्या का स्थायी समाधान निकाल पाने में नगर निगम की नाकामी जग जाहिर है। दूसरा, लोगों से उसका ये अपील करना कि आवारा कुत्तों से खुद की रक्षा करें, ये बताता है कि निगम अमले के लिए आवारा कुत्तों पर नकेल कसना आसान नहीं है। बहरहाल नगर निगम ने आवारा कुत्तों के आतंक को रोकने के लिए नई योजना बनाई है, जिसके तहत डॉग स्क्वाड अब 2 शिफ्टों में काम करेगा। ये डॉग स्क्वाड सुबह से लेकर दोपहर तक और रात में भी अब कुत्तों को पकड़ने का काम करेंगे। वहीं आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए भोपाल में 5 डॉग कैचर गाड़ियां चलाई जा रही हैं। आवारा कुत्तों से लोगों को बचाने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, नगर निगम ने इस तरह समझाए हैं। नगर निगम ने शहर में एबीसी सेंटर बनाए हैं। हर सेंटर में 100 कुत्ते रखने की क्षमता है। सारे सेंटर इस समय भरे हुए हैं। लोगों की अपील है सेंटर्स की क्षमता बढ़ाई जाए। सेंटर्स की क्षमता 100 से बढ़ाकर 300 डॉग्स की जाए। शेल्टर्स होम में भी 100 कुत्ते रखने के इंतजाम हो। नगर निगम ने समस्या की हल निकालने के लिए योजना बनाई है। निगम का डॉग स्क्वाड 2 शिफ्टों में काम करेगा। निगम का अमला रात में भी आवारा कुत्तों को पकड़ेगा। शहर में 5 डॉग कैचर वाहन चलाए जा रहे हैं। रहवासी इलाकों में काम कर रही नगर निगम की टीम। इस ठंड में क्या होता है कि जो सब्जी और खाना कम खराब होता है तो लोग बाहर कम फेंकते हैं, जिससे कि उनको खाना कम मिलता है और वो भूखे होते हैं और आक्रामक हो जाते हैं। तो ये जो जनवरी और दिसंबर का महीना है, इसमें हम तो आक्रामक होते हैं, तो उनसे बचने के लिए जिला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में 3-4 चीज़ों पे उन्होंने ध्यान दिया है। कुत्तों को पत्थर न मारे, कुत्तों के पास यदि पपीज हैं तो उनसे न छीनने का प्रयास करें। लोग उनके पास जाके प्यार करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसकी माँ उस पर भी गुस्से में आ जाती है, काहे कि वो तो उसकी सुरक्षा चाहती है। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी हम कुत्ते हैं उनसे बच्चों को दूर रखें इन सीज़न में। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो कुत्ते हैं अब उनके एरियाज में यदि कोई हिंसक हो गया है तो नगर निगम को इत्तला करें। हम उस हिंसक या कोई पागल हो जाता है कुत्ता तो उसको पकड़ के हम 8 दिन 10 दिन अपने पास रखते हैं, फिर उनको हम वापस उसी एरिया में छोड़ते हैं। एक तरफ आवारा कुत्तों को लेकर लोगों में रोष है तो डॉग लवर्स के भी अपने तर्क हैं। उनका क्या मानना है, आइए सुनते हैं। देखिए, जैसे कि अभी आपको पता है मैं अपने कॉलोनी के कम्युनिटी पार्क में बैठी हुई हूँ। अभी आप जब आएंगे तो यहाँ पे 6 कुत्ते थे। जब आप आए होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि सारे कुत्ते सो रहे थे। मेरे हिसाब से किसी ने भौंका भी नहीं होगा, क्योंकि सुबह उनको हम यूजुअली 10 साल से मैं यहाँ पे रह रही हूँ, सुबह कुत्तों को खाना देती हूँ और खाना दे के सारे कुत्ते स्टरलाइज्ड हैं, कोई बीमारी नहीं है, एंटी रेबीज उनको लग चुका है, तो अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। खाना खा के दिन भर सोते रहते हैं ना। यहाँ पे उनके साथ कॉलोनी वालों का भी जो उनके प्रति रवैया है, लोग बहुत खाना खिलाते हैं, प्यार से रखते हैं। तो अभी तक ऐसी कोई
अप्रिय घटना नहीं हुई है, ना कुत्ते ह्यूमन या पार्क के अंदर आते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट के पास भी नहीं आते। कुत्ते अपना बिल्डिंग के पीछे सो रहे होते हैं। खाना खाने के बाद उनको ऐसा मतलब ना एग्रेसिव है ना कुछ है, नसबंदी हो चुकी है उनकी। भोपाल नगर निगम की महापौर मालती राय भी मानती हैं कि समस्या गंभीर है और नगर निगम पुख्ता रणनीति बनाकर लोगों को समस्या से निजात दिलाने की कोशिश कर रहा है। निश्चित ही नगर निगम अपनी कार्यशैली को कर रहा है। आपके द्वारा पता चला है, मानव अधिकार ने जो पत्र लिखा है उसका जवाब भी नगर निगम दे देगा। नगर निगम अपनी कार्यशैली को कर रहा है। भोपाल में डॉगों की संख्या अत्यधिक मात्रा में बढ़ गई है, उस पर भी नगर निगम काम कर। नगर निगम हमेशा अपनी तैयारियों को करता है। यदि डॉग बढ़ रहे हैं, निश्चित ही हम डॉग को नगर निगम पकड़कर और उनकी नसबंदी ही करवाती है। ना ही हम डॉग को जंगल में छोड़ सकते, ना ही उनको कहीं बाहर भेज सकते, इसलिए संख्या बढ़ रही है। नगर निगम की जो शक्तियां हैं, नगर निगम पूरी तरह से उन पर काम कर रहा है। यदि आपको लग रहा है कि इनमें कहीं कमी हो रही है, जहां से जनता के सुझाव आएंगे, नगर निगम उन पर और कड़ी कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि दिसंबर और जनवरी के महीने में कुत्ते ज्यादा आक्रामक होते हैं। यही वजह है कि इन दिनों कुत्ते के हमले की घटनाएं ज्यादा सामने आ रही हैं। बढ़ती घटनाओं की रोकथाम के लिए सीएम मोहन यादव ने भी अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं। लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो खुद भी सतर्क रहें और खास तौर से बच्चों का विशेष ध्यान रखें। कुल जमा समस्या गंभीर है तो गंभीरता से कदम उठाए जाने चाहिए। फिर वक्त जो भी समस्या के निदान के लिए किया जा रहा है, नाकाफी ही जान पड़ता है। राकेश मकोरिया के साथ जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।